जय श्री राधे कृष्णा। कल्पना कीजिए आप एक शांत रात में खड़े हैं। चारों ओर गहरा अंधेरा है, लेकिन ऊपर अनगिनत तारे चमक रहे हैं। आप आकाश को देखते हैं और अचानक एक एहसास होता है कि यह तारे, यह आसमान, यह धरती और आप सब एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जैसे कोई अदृश्य धागा है जो सबको जोड़ रहा है, और वही धागा है ऊर्जा यानी एनर्जी। आपकी सांस सिर्फ हवा का आदान प्रदान नहीं है, वह एक तरंग है। आपका दिल केवल खून नहीं पंप करता, वह एक लय पैदा करता है। आपके विचार केवल आपके दिमाग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे पूरे ब्रह्मांड में कंपन भेजते हैं। और यह पूरा ब्रह्मांड क्या है? एक अनंत नृत्य, ऊर्जा का नृत्य। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल ब्लेसिंग वाइब्स में। एक ऐसा चैनल जहां हम गहराई से बात करते हैं यूनिवर्स की हिडन एनर्जीज, मैनिफेस्टेशन की सीक्रेट टेक्निक्स, चक्रास हीलिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की उन बातों पर जिन्हें साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही सपोर्ट करते हैं। अगर आप यहाँ नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही गहरी बातें और रहस्य आपसे मिस ना हो पाए। और अगर आप इस चैनल पर बार बार आते हैं, आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपका दिल से आभार, क्योंकि आप ही की वजह से ये चैनल इतना खूबसूरती से ग्रो कर पा रहा है। अब वापस आते हैं उसी मूल प्रश्न पर। अगर सब कुछ ऊर्जा है, तो क्या हमारे विचार भी हमारे फ्यूचर को शेप कर सकते हैं? क्या हमारी इमोशंस, हमारी प्रेयर्स, हमारी इंटेंशंस ब्रह्मांड में लहरें पैदा करके रियलिटी बना सकती हैं? साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों का जवाब है हाँ। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। और यही बात हमारे वेद, उपनिषद और ऋषि मुनि भी कहते हैं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यानी सब कुछ ब्रह्म है, और ब्रह्म का अर्थ है अनंत ऊर्जा। सोचिए, जो ठोस मेज आपके सामने रखी है वह असल में ठोस नहीं है। अगर आप माइक्रोस्कोप से उसके एटम्स तक जाएं तो पाएंगे कि उसका 99.9% हिस्सा खाली है, और उस खालीपन में भी वाइब्रेशन है, वेव्स ऑफ एनर्जी। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि मैटर एक्चुअली इज नथिंग बट कंडेंस्ड एनर्जी। और यही बात आध्यात्मिक ग्रंथ हजारों साल पहले कह गए थे। लेकिन यह एनर्जी केवल किताबों या प्रयोगशालाओं में नहीं है, यह एनर्जी आपके अंदर है, आपके आसपास है। हर भावना एनर्जी है। जब आप हंसते हैं तो वह एनर्जी का एक पैटर्न है, जब आप डरते हैं तो एनर्जी का दूसरा पैटर्न बनता है। और यही पैटर्न्स आपकी लाइफ को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है उन सबको अट्रैक्ट करते हैं। जापान के वैज्ञानिक मसारू इमोतो ने पानी पर एक अद्भुत एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पानी को अलग अलग भावनाओं और शब्दों के सामने रखा। पॉजिटिव वर्ड्स जैसे लव, ग्रेटिट्यूड के सामने रखे पानी के क्रिस्टल्स सुंदर और चमकदार बने। नेगेटिव वर्ड्स जैसे हेट, फियर के सामने रखे पानी के क्रिस्टल्स टूटे फूटे और विकृत बने। अब सोचिए, आपका शरीर 70% पानी से बना है। अगर आपके विचार पानी को बदल सकते हैं, तो आपके विचार आपकी पूरी बॉडी और आपकी पूरी रियलिटी को भी बदल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी, थॉट्स आर नॉट जस्ट मेंटल प्रोसेसेस, दे आर फ्रीक्वेंसीज। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही वाइब्रेट करते हैं, और यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी से रिप्लाई करता है। एंशिएंट विजडम भी यही कहती है, यथा चिंतयति तत्वम, आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। और यह सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा। कभी आप किसी दोस्त के बारे में सोचते हैं और अचानक उसका फ़ोन आ जाता है। कभी किसी जगह पर पहुंचते ही आपको अजीब सा माहौल महसूस होता है। यह सब कोई संयोग नहीं है, यह एनर्जी वाइब्रेशंस का खेल है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ एनर्जी है तो क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई रख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़,
राइट पीपल, राइट सिचुएशन हमारी तरफ खिंचकर आने लगे। यही तो सीक्रेट है और यही जर्नी हम अभी शुरू कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग हमेशा थके हुए लगते हैं, सुबह उठते ही उनमें एनर्जी की कमी होती है। वहीं कुछ लोग पूरे दिन वाइब्रेंट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। यह फर्क सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का नहीं है, यह फर्क है एनर्जी मैनेजमेंट का। नेगेटिव थॉट्स, रॉन्ग फूड, अननेसेसरी वरीज, ये सब हमारी एनर्जी को लीक कर देते हैं। और जब एनर्जी डाउन होती है तो ना सिर्फ मूड और हेल्थ गिरता है, बल्कि लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होना बंद हो जाता है। इसीलिए प्राचीन योगीज ने सबसे पहले सिखाया, एनर्जी को कंजर्व करो और कॉन्शियसली मैनेज करो। प्राणायाम, मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग, ये सब टूल्स थे एनर्जी को रिचार्ज और बैलेंस करने के। आज मॉडर्न साइंस भी यही प्रूव कर रही है। न्यूरोसाइंस कहती है कि हर थॉट एक बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है। आपका ब्रेन सिर्फ न्यूरॉन्स का क्लस्टर नहीं है, यह एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर है और यही फ्रीक्वेंसीज आपके पूरे नर्वस सिस्टम, आपकी बॉडी और आपके इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। आपकी इमोशंस एनर्जी का सबसे बड़ा रूप है। जब आप एंगर में होते हैं तो आपका हार्ट बीट, ब्रीदिंग और हार्मोन्स बदल जाते हैं। यह सिर्फ बॉडी में नहीं, आपके आसपास के इन्वायरमेंट में भी इम्पेक्ट करता है। आपने देखा होगा कुछ लोग जैसे ही रूम में आते हैं तो माहौल बदल जाता है। कोई आते ही खुशी और फ्रेशनेस लाता है, कोई आते ही हैवीनेस। यह वर्ड्स से नहीं होता, यह ऑरा और वाइब्रेशंस से होता है। और यही कारण है कि स्पिरिचुअलिटी में ऑरा का बहुत महत्व है। ऑरा बेसिकली आपके इनर एनर्जी फील्ड का रिफ्लेक्शन है। अगर यह साफ है तो आप नेचुरली अट्रैक्टिव लगते हैं, अगर यह डल है तो आप खुद भी थके थके लगेंगे और दूसरे भी आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे। इसीलिए एनर्जी को समझना और उसे कॉन्शियसली मैनेज करना सिर्फ लग्जरी नहीं है, यह आपके हेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस का फाउंडेशन है। अगर आप अब तक इस वीडियो से कनेक्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यह बातें आपकी सोच को नए लेवल तक ले जा रही हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए, आई एम रेडी टू रेज माई एनर्जी, ताकि ब्रह्मांड को पता चल सके कि आप भी इस जर्नी का हिस्सा हैं। दोस्तों, एनर्जी सिर्फ आपके भीतर नहीं है, यह हर जगह है और यही एनर्जी आपके थॉट्स और इमोशंस के साथ मिलकर आपकी डेस्टिनी क्रिएट करती है। यह कोई मैजिक नहीं है, यह प्योर साइंस और एंशिएंट विजडम का मिश्रण है। अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ सोचने से ही सब कुछ बदल सकता है? तो जवाब है हाँ और नहीं दोनों। क्योंकि सिर्फ रैंडम सोचना काफ़ी नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंट वाइब्रेशन ज़रूरी है। यह वैसा ही है जैसे रेडियो स्टेशन को ट्यून करना। अगर बीच बीच में फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होंगी तो आवाज़ साफ नहीं आएगी। वैसे ही आपकी मैनिफेस्टेशन साफ नहीं होगी जब आपके वाइब्रेशंस स्टेबल और अलाइंड ना हो। इमेजिन कीजिए, सुबह उठते ही अगर आप ग्रेटफुल थॉट्स से डे स्टार्ट करें, जैसे थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस न्यू डे, तो आपका पूरा एनर्जी फील्ड हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है। वही दिन अट्रैक्ट करता है और अपॉर्चुनिटीज़ और सिंक्रोनिसिटीज़। लेकिन अगर सुबह उठते ही आप कंप्लेंट्स और वरीज सोचने लगते हैं, जैसे क्यों इतना काम है, क्यों इतना स्ट्रेस है, तो आप लो वाइब्रेशन से दिन की शुरुआत करते हैं और वही एक्सपीरियंस अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको यह बात समझ आ रही है और आप भी चाहते हैं कि आपकी एनर्जी पॉजिटिवली अलाइंड रहे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में लिखिए, आई चूज़ हाई वाइब्रेशंस। यह सिर्फ कमेंट नहीं है, बल्कि एक डिक्लेरेशन होगी आपके सबकॉन्शियस के लिए। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों हज़ारों साल पहले हमारे मंदिर पिरामिड या मंडला शेप में बनाए जाते थे? क्यों वहाँ हमेशा घंटियाँ, शंख, मंत्रोच्चार और दीपक जलाने की परंपरा थी? यह सिर्फ धार्मिक रीति रिवाज नहीं थे, बल्कि एनर्जी को रेगुलेट और एम्पलीफाई करने के तरीके थे। हमारे एंसेस्टर्स एनर्जी को साइंस से भी गहराई से समझते थे। मंदिरों की संरचना ऐसे डिज़ाइन से की जाती थी कि वहाँ पर सबटल कॉस्मिक वाइब्रेशंस नेचुरली अट्रैक्ट हों। पिरामिड्स और डोम्स की शेप कॉस्मिक एनर्जी को फोकस करती है और वह एनर्जी फिर लोगों तक पहुँचती है। इसी वजह से जब आप किसी मंदिर या सेक्रेट प्लेस पर जाते हो तो आपको इंस्टेंट ही पीसफुल महसूस होता है और पॉजिटिविटी भी महसूस होती है। अब आते हैं ऑरा और चक्रास पर। ऑरा आपके शरीर के चारों तरफ फैला हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड है।
यह आपके थॉट्स और इमोशंस के हिसाब से रंग बदलता है। जब आप खुश होते हैं तो ऑरा ब्राइट हो जाता है और एक्सपेंसिव हो जाता है, बढ़ जाता है। जब आप डिप्रेस्ड या स्ट्रेस्ड होते हैं तो ऑरा डल हो जाता है और श्रिंक हो जाता है। चक्रास को आप एनर्जी व्हील्स समझ सकते हैं। ये आपके सबटल बॉडी में एनर्जी सेंटर्स हैं जो आपके फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ को रेगुलेट करते हैं। कुल 7 मेजर चक्रास होते हैं, रूट से लेकर क्राउन तक। हर चक्र की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है और जब कोई चक्र ब्लॉक हो जाता है तो उस एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है तो व्यक्ति को लव एक्सेप्ट करने या देने में दिक्कत आती है। अगर थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स और सेल्फ एक्सप्रेशन की इश्यूज आती हैं। इसी तरह क्राउन चक्र का ब्लॉक स्पिरिचुअल डिस्कनेक्ट क्रिएट करता है। साइंस भी अब इसे मानने लगी है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने प्रूव किया कि हमारा हार्ट एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जो कई फीट दूर तक महसूस किया जा सकता है। यह फील्ड हमारे थॉट्स और इमोशंस से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। यानी जब आपका दिल शांत और लविंग होता है तो वह एनर्जी दूसरों तक भी पहुंचती है। क्वांटम फिजिक्स का प्रिंसिपल एंटेंगलमेंट भी यही बताता है कि एनर्जी फील्ड्स आपस में जुड़े होते हैं। जब दो लोग स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं तो उनकी एनर्जीज एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं, चाहे डिस्टेंस कितना भी हो। अब सवाल है, अगर एनर्जी इतनी पावरफुल है तो हम इसे कैसे क्लींस और प्योर रख सकते हैं? क्योंकि दिन भर में हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। उनकी एनर्जीज भी हमारे ऑरा को प्रभावित करती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि किसी से मिलकर अचानक थकान या इरिटेशन महसूस होती है। इसका मतलब है कि उनकी लो वाइब्रेशन आपकी एनर्जी फील्ड पर इम्पैक्ट कर गई है। एनर्जी क्लींजिंग के लिए बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिसेस हैं। सॉल्ट वाटर बाथ, यानी कि नमक के पानी से नहाना। नमक नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। हफ्ते में एक बार नमक वाले पानी से नहाना ऑरा को साफ करता है। स्मजिंग, यानी कि धूप दीप, सेज, सैंडलवुड या कपूर जलाने से वातावरण की नेगेटिव वाइब्रेशन डिसॉल्व हो जाती है। इसके अलावा विजुअलाइजेशन टेक्निक, इमेजिन कीजिए कि सफ़ेद लाइट यानी वाइट डिवाइन लाइट आपके ऊपर से नीचे तक बह रही है और सारी नेगेटिविटी को वॉश कर रही है। सेम चीज़ आप अपने घर के लिए, अपने पूरे एनवायरनमेंट के लिए भी विजुअलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है साउंड हीलिंग। मंत्र, घंटी, तिब्बतियन बाउल या फिर हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिक आपकी ऑरा को इमीडिएटली रीसेट कर देता है। आप चाहें तो अभी एक छोटा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बस 1 मिनट के लिए आंख बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि गोल्डन लाइट आपके ऊपर शार कर रही है। आप देखेंगे कि आपका माइंड इंस्टेंटली काम और फ्रेश फील करेगा। यही है एनर्जी क्लींजिंग की ताकत। एक बार इसको करके ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आपके बताइएगा कि अगर आपने ये गोल्डन लाइट वाला शार लिया है तो आपने कैसा फील किया है। अगर आपको ये प्रैक्टिस अच्छी लगी ना तो लिखिए, आई चूज़ टू क्लींज माई एनर्जी डेली। आई चूज़ टू क्लींज माई एनर्जी डेली। इससे आपका सबकॉन्शियस कमिटमेंट एक्टिवेट होगा और आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने लगेगी। अब थोड़ी बात करते हैं इन्वायरमेंटल एनर्जीज की। जिस तरह हमारे अंदर चक्रास होते हैं वैसे ही जगहों की भी एनर्जी होती है। कोई भी घर या ऑफिस पॉजिटिव तभी होता है जब वहाँ नेचुरल लाइट, फ्रेश एयर और क्लीन जो वहाँ का स्पेस है वो क्लीन हो। क्लटर्ड और डार्क जगह स्टेगनेंट एनर्जी क्रिएट करती हैं। इसी वजह से हमारे शास्त्रों में भी साफ सफाई को पूजा के बराबर माना गया है। कहते हैं ना, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड। साइंस भी कहता है कि क्लटर स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाता है। साफ और ऑर्गेनाइज जगह में माइंड नेचुरली पीसफुल फील करता है। इसी प्रिंसिपल पर फेंग शुई और वास्तु शास्त्र बने हैं। और याद रखिए, आपका डिजिटल स्पेस भी आपकी एनर्जी पर असर डालता है। दिन भर में आप जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो भी वाइब्रेशन क्रिएट करता है। अगर आप बार बार नेगेटिव न्यूज़, कंप्लेंट्स या गॉसिप देखते सुनते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगता है। इसीलिए अपने डिजिटल एनवायरनमेंट को भी साफ रखना ज़रूरी है। हमने समझ लिया है कि एनर्जी को क्लींस कैसे करना है। अब अगला स्टेप है अपनी एनर्जी को बूस्ट और प्रोटेक्ट कैसे करना है।
क्योंकि जब एनर्जी स्ट्रॉन्ग और अलाइंड होती है तभी आप अपनी जो भी विशेष हैं उनको अट्रैक्ट कर पाते हैं। एनर्जी बूस्टिंग का सबसे सिंपल और नेचुरल तरीका है प्राणायाम और ब्रेथ वर्क। यानी कि जब आप गहरी सांस लेते हैं और तो आप सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि प्राण यानी कि लाइफ फोर्स एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। योगिक टेक्स्ट में कहा गया है प्राणायामे शुद्धयन्ति सर्वे पापाः, यानी ब्रीदिंग के जरिए आप अपनी बॉडी और माइंड को शुद्ध कर सकते हैं। सुबह सूरज निकलते समय डीप ब्रीदिंग और सूर्य नमस्कार आपकी पूरी ऑरा को चार्ज कर देते हैं। सूर्य कॉस्मिक एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, इसीलिए उसे आदित्य यानी लाइफ गिवर कहा गया है। इमेजिन कीजिए आप सनराइज के समय खुली हवा में खड़े हैं, गहरी सांस ले रहे हैं और गोल्डन रेज आपके पूरे शरीर को भर रही हैं। यह विजुअलाइजेशन आपके एनर्जी फील्ड को इंस्टेंटली एम्पलीफाई कर देता है। नेचर कनेक्ट भी एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बूस्टर है। पेड़ पौधों के पास बैठना, मिट्टी पर नंगे पैर चलना या नदी तालाब के किनारे मेडिटेशन करना, यह सब आपकी फ्रीक्वेंसी को रीसेट कर देता है। साइंस इसे ग्राउंडिंग कहती है। जब आप धरती से डायरेक्टली जुड़ते हैं तो आपकी बॉडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेस रिलीज करती है और नेचुरली काम हो जाती है। अब आती है बात एनर्जी प्रोटेक्शन की। क्लींजिंग और बूस्टिंग के बाद प्रोटेक्शन ज़रूरी है ताकि आपकी एनर्जी ड्रेन ना हो। इसके लिए आप विजुअलाइजेशन शील्ड बना सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके चारों तरफ गोल्डन या वाइट लाइट की प्रोटेक्टिव बबल है। यह बबल आपको निगेटिविटी से बचा रही है और सिर्फ लव और पॉजिटिविटी को ही अंदर आने दे रही है। इसके अलावा आप अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए। बाउंड्रीज सेट करना भी एनर्जी प्रोटेक्शन का ही हिस्सा है। हर जगह यस कहना, हर किसी की प्रॉब्लम अपने ऊपर लेना, यह सब आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। अपने टाइम और एनर्जी की रिस्पेक्ट करना सीखिए। याद रखिए नो भी एक सेक्रेड वर्ड है। अब बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग फॉर्मूला की। एनर्जी प्लस इंटेंशन इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। एनर्जी आपकी वाइब्रेशंस हैं और इंटेंशन आपका फोकस। जब दोनों अलाइंड होते हैं तभी मैनिफेस्टेशन होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं लेकिन अंदर से बार बार स्कार्सिटी सोचते हैं तो आपका इंटेंशन वीक हो जाता है। लेकिन अगर आप ग्रेटिट्यूड और ट्रस्ट में रहते हुए विजुलाइज करते हैं तो आपकी एनर्जी प्योर रहती है और मैनिफेस्टेशन फास्ट होती है। विजुअलाइजेशन का सबसे पावरफुल तरीका है एज इफ इट इज ऑलरेडी डन, यानी इमेजिन कीजिए कि आपकी विश पहले से ही पूरी हो चुकी है। उस मूवमेंट के इमोशंस फील कीजिए। यही इमोशंस एनर्जी बनकर यूनिवर्स तक पहुंचते हैं और यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी से मैच करता हुआ एक्सपीरियंस आपको लौटाता है। यहाँ ग्रेटिट्यूड सबसे बड़ा एक्सीलरेटर है। जब आप डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आप यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं कि आई एम ऑलरेडी अबंडेंट, और यही माइंडसेट ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करता है। आप चाहें तो हर रात सोने से पहले 5 चीज़ें लिख सकते हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। यह छोटी सी हैबिट आपके पूरे एनर्जी फील्ड को हाई फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट कर देती है। अगर आप अभी से ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू करने का प्रॉमिस करते हैं तो कमेंट में लिखिए थैंक यू यूनिवर्स। यह सिर्फ वर्ड्स नहीं है बल्कि आपके और यूनिवर्स के बीच एक एनर्जेटिक कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब एक बहुत ज़रूरी पॉइंट, डिजिटल एडिक्शन और एनर्जी ट्रैप। आजकल हमारी एनर्जी का सबसे बड़ा लीकेज है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते हम अनजाने में कंपैरिजन, जेलसी, एंजाइटी की लो फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। यह आपकी ऑरा को वीक कर देता है। तो कॉन्शियसली डिसाइड कीजिए दिन का कम से कम एक हिस्सा बिना फ़ोन और डिजिटल नॉइस के बिताएं। यह साइलेंस में ही आपकी रियल एनर्जी रिचार्ज होती है। स्पिरिचुअल मास्टर्स हमेशा कहते हैं साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। और अब आती है हमारी फाइनल रियलाइजेशन, आप ही क्रिएटर हैं, यूनिवर्स बाहर नहीं है। यूनिवर्स आपके भीतर है। आपके थॉट्स ही आपका संसार क्रिएट करते हैं। जब आप अपने भीतर की एनर्जी को हाई, प्योर और अलाइंड रखते हैं तो आपकी बाहरी रियलिटी उसी का रिफ्लेक्शन बन जाती है। याद रखिए ब्रह्मांड आपकी हर वाइब्रेशन को सुन रहा है। आप फियर भेजेंगे तो फियर अट्रैक्ट होगा, आप लव भेजेंगे तो लव अट्रैक्ट होगा, आप ग्रेटिट्यूड भेजेंगे तो मिरेकल्स अट्रैक्ट होंगे। तो आज से एक डिसीजन लीजिए कि आप अपनी एनर्जी को कॉन्शियसली यूज करेंगे। आप क्लींस करेंगे,
बूस्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और अलाइंड इंटेंशन से अपने सपनों को रियलिटी में बदलेंगे। यही है सच्ची स्पिरिचुअल साइंस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारे ब्लेसिंग वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी अपनी एनर्जी जागरूकता को बढ़ा सकें। और कमेंट में लिखना मत भूलिए, आई एम एनर्जी, आई एम अबंडेंस, आई एम ग्रेटफुल। धन्यवाद। राधे राधे।